मुझे ऐसा लगता है नैना कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। ओह, तुमने मेरी जिंदगी का एक और डिसीजन ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी राह चलता इंसान मेरे लिए सही है ताकि तुम मुझसे पीछा छुड़ा सको? तुम्हें क्या लगता है राघव, मैं कोई भेड़ बकरी हूं कि जब मन चाह खरीद लिया, जब मन चाह बेच दिया? Who do you think you are? तुम्हें लगता है तुम भगवान हो कि तुम मेरी जिंदगी के डिसीजंस लेते रहोगे और मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी? पहले तुम्हें लगा वीर मेरे लिए परफेक्ट है तो मुझे मैनिपुलेट करके मेरी शादी उससे करवानी चाहिए, और वो नहीं हुआ तो तुमने धोखे से मुझसे शादी कर दी। और इतना कुछ करने के बाद भी मुझे चोट पहुंचाकर तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम ये घटिया सोच लेकर आ गए। तुम चाहते हो मैं उस अमित के पास चली जाऊं जिसने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या लगता है तुम्हें मैं कोई चैरिटी केस हूं कि तुम डिवोर्स दोगे और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करोगे? इतना तो मैं समझ चुकी हूं कि तुम अपना गिल्ट उतारने के लिए ये सारे ढोंग कर रहे हो। बट मिस्टर राघव मेहरा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। किसी भी बात के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और एक और बात, जो दूसरों को समझने का दावा करते हैं ना, उन्हें सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए। तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम झूठे तो पहले से ही थे, पर अब तुम कायर भी हो गए हो। कायर हो तुम। वीर, क्या तुझे भी ऐसा ही लगता है बेटे? तू जानता है ना, मैंने कभी भी अगर तेरे साथ सख्ती का बर्ताव किया तो तेरे भले के लिए। मैंने हमेशा तेरे लिए बेस्ट चाहा है बेटे। तू जानता है ना मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, जानता है ना? मैं जानता हूँ दादी, इसीलिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं आप, इतनी अच्छी। पता है आपका ये जो इशू है ना,